और आज जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ में महातारी को लेकर गरमाई सियासत का। छत्तीसगढ़ में महातारी को लेकर सियासत गरमा चुकी। महातारी पर छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार जारी है। छत्तीसगढ़ का निर्माण किसने किया? छत्तीसगढ़ महातारी को बीजेपी ने सम्मान शुरू से दिया। सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ कलेक्टर परिसर में महातारी की प्रतिमा लगाने का विरोध करने वाले भाजपाइयों को भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री की सभा में अपने बैनर पर छत्तीसगढ़ महातारी की तस्वीर लगानी पड़ी। भूपेश का ये कहना है कि अभी हरेली पर ये गेड़ी चढ़े भी दिखाई देंगे। कुछ दिन और रुकिए, एकात्म परिसर में हम सब मिलकर इनसे बोरे बासी भी खिलवाएंगे। ये तमाम बातें जो हैं छत्तीसगढ़ महातारी को लेकर चल रही हैं, क्योंकि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कांग्रेस पर तंज कसती रही है, जिस पर अब कांग्रेस ने भी और खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि छत्तीसगढ़ महातारी को लेकर उन्होंने हमेशा इसका सम्मान किया। कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा लगाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए तो बीजेपी के पोस्टर पर छत्तीसगढ़ महातारी का चित्र अंकित किया गया था, जिसके बाद से ही अब ये इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। भूपेश बघेल का साफ कहना है कि कुछ दिन और रुकिए, एकात्म परिसर में हम सब मिलकर इनसे बोरे बासी भी खिलवाएंगे। तमाम तरह के वार और पलटवार का दौर जो है छत्तीसगढ़ में जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है और फिल वक्त महातारी के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ की। सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में कहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महातारी की प्रतिमा लगाने का विरोध करने वाले भाजपाइयों को प्रधानमंत्री की सभा में अपने बैनर पर छत्तीसगढ़ महातारी की तस्वीर लगानी पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि हरेली पर ये गेड़ी भी चढ़ेंगे और बोरे बासी भी हम इनको खिलवाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश जी, आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। रूपेश जी, क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ महातारी को लेकर के जिस तरह की सियासत दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में, और अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके जो तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी पर, तो क्या कहेंगे कुल जमा? जी देखिए, भारतीय राजनीति में स्वार्थपरक राजनीति भाजपा किस प्रकार करती है, यह मोदी जी के मंच से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है। 15 वर्षीय भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की परंपरा को, छत्तीसगढ़ की खेल गतिविधियों को और छत्तीसगढ़ को सिर्फ और सिर्फ सत्ता का एक माध्यम मानने वाली भाजपा छत्तीसगढ़ महातारी को, जब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, परंपराओं को संवर्धित किया, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ महातारी की जो मूर्ति है उसका भी विरोध करते रहे हैं। उस मूर्ति की फोटो को नरेंद्र मोदी जी के मंच पे लगाने की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था भाजपा की रही। उसी प्रकार से ये भगवान राम के नाम पे राजनीति करते रहे। राम वन पथ परिगमन को कभी भी इन्होंने चिन्हांकित नहीं कर सके और आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ की खेल गतिविधियों को भी मानेंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि ये गेड़ी भी चढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ की बोरेबासी भी खाएंगे। निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनावी समय आएगा वैसे वैसे भाजपा के लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था के चलते छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करने की नौटंकी करेंगे, लेकिन जो भाजपा 15 वर्षीय कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को न तीजा पोरा खेल संस्कृतियों को जो संवार नहीं सकी, भगवान राम के वन पथ गमन के जगहों को चिन्हांकित नहीं कर सकी, ये सब उन्हें अभी चुनावी समय में ध्यान आएंगे। और तो और भाजपा के जितने भी नेता हैं
वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित हैं। किसी भी परिस्थिति में वो अज्ञानता के शिकार होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी, जो देश के प्रधानमंत्री है, हम सबके प्रधानमंत्री है, उनसे भी झूठ बुलवा करके उस मंच की गरिमा को तार तार भाजपा ने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संवारा है। जी, आपके पास लौटूंगा रुपेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। के.एस. चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे अच्छे से? जी जी। रुपेश दुबे जी जो कह रहे थे वो भी आपने सुना होगा, और भूपेश बघेल जी ने जो ट्वीट किया है वो भी आपने देखा होगा, निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। क्या कहेंगे? महोदय, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ महातारी का कब हमने विरोध किया है, आप मेरे को एक वीडियो, एक फोटो, एक वक्तव्य मेरे को बता दीजिए, दिन समय के साथ। सबसे पहला वर्ष, सबसे पहला चैलेंज। मेन बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ महातारी के नाम पे जो आप सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जो आप गंदी राजनीति खेलना चाहते हैं, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है और हर छत्तीसगढ़िया करता है। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी आप बोल रहे थे कि ये कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़िया के ये पिछले 15 साल में कुछ नहीं किया। तो आपने पिछले 7 साल में क्या किया? जो आपने पिछले 7 साल में नहीं किया ना महोदय, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और फक्र है मुझे ये बोलने का कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाया, छत्तीसगढ़ को एक विश्व में पहचान दी। और जो आप संस्कृति की बात करते हैं, आपको मालूम भी है संस्कृति का को संजोया कैसे जाता है। संस्कृति को संजोया जाता है उसके साहित्य से। और मुझे फक्र है कि 2007 में जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा का उन्होंने 2007 नवंबर में 22 नवंबर 2007 में छत्तीसगढ़ी भाषा को लॉन्च किया। 2008 में उन्होंने छत्तीसगढ़ भाषा का आयोग बनाया। और मुझे फक्र है कि उन्होंने रविशंकर, मैं ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात बोल रहा हूँ, मुझे फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आयोग बनाया। और मुझे फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीजी डिप्लोमा के लिए छत्तीसगढ़ भाषा में डिप्लोमा के लिए रविशंकर यूनिवर्सिटी में एक कोर्स लॉन्च किया। मुझे फक्र है कि उन्होंने 2 योजना चलाई, एक बिझा योजना चलाई और एक चलाई माई कोठी योजना, जिससे साहित्य को संजोया जा सके। उसकी हर जो भी छत्तीसगढ़ी की साहित्य होता है उसको वो संजो के रखते हैं, उसको कॉपी करके रखते हैं। और दूसरा बिझा जो है, उस ऐसे वर्ड जो छत्तीसगढ़ी से लुप्त होते जा रहे हैं उसको भी संजो के रखा गया है। ये संस्कृति को बचाने का और संस्कृति को संजो के रखने का, संस्कृति को सही सम्मान करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि उसके साहित्य को संजो के रखा जाता है। आपने क्या किया? आपने सिर्फ गेड़ी चलाने के अलावा और कुछ नहीं किया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप क्या बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं। आप ये क्या छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं था? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया क्या छत्तीसगढ़ के लिए? अगर कांग्रेस अगर छत्तीसगढ़ में सही उसका भला चाहती थी तो छत्तीसगढ़ कब से प्रदेश बन जाता। आपके ही 60 साल केंद्र की सरकार थी, आपके ही 60 साल लगभग एमपी में सरकार थी, क्यों नहीं बनाया आपने? क्या क्या कारण था? और सबसे बड़ा हमने ये करके दिखाया। और आप बोलते हो कि छत्तीसगढ़िया कि हम ज्यादा हितैषी हैं, कांग्रेस ज्यादा हितैषी है। तो कांग्रेस एक बात मेरे को बता दे कि छत्तीसगढ़िया क्या चाहता था कि कवर्धा में झंडा उतार के किसी विशेष समुदाय का लगा दिया जाए? क्या छत्तीसगढ़िया चाहता था कि एक साहू के जवान बेटे की हत्या कर दी जाए? क्या ये छत्तीसगढ़िया की हत्या नहीं है?
या और उसमें ये बोला गया उनके मंत्री के आदमी के द्वारा कि मारो सालो साहू को, ये बोला गया। ये चलिए विषयांतर मत करिए, लेकिन एक बात है कि चौहान साहब, लेकिन एक बात ये है कि जब बात सभ्यता की हो, संस्कृति की हो, हमारे प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत की हो, तमाम चीजों की हो, तो उस पर तो एक राय होना चाहिए। उस पर कहीं से कहीं तक राजनीति हो, ये ठीक बात नहीं है, लेकिन अब बात लेकिन उसके बावजूद भी सियासत में मूल मुद्दे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गौड़ हो चले हैं छत्तीसगढ़ में, और इस तरह की बातें ये सामने आ रही हैं। बहरहाल आपके पास लौटूंगा चौहान साहब, आपकी बात आ गई है। रुपेश जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कहेंगे रुपेश जी? देखिए, जिस प्रकार से चौहान जी रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य यद्यपि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में बना, लेकिन इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की मांग डॉक्टर खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा जी, चंदूलाल चंद्राकर जी ने प्रमुखता से उठाया था। और छत्तीसगढ़ राज्य कोई भाजपा की खैरात नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य भाजपा का हक है। और उसके बाद बोल रहे थे ना 15-60 साल के बाद में, हम जब 15 वर्ष की बात करते हैं तो आप लोगों को पीड़ा होती है, और जब 60 साल की बात करते हैं, आपने 15 वर्षीय कार्यकाल में कब तीजा पोरा के त्योहारों को महत्व दिया, आपने कब गेड़ी बावरा भाटी के खेल को महत्व दिया, कब खेल छत्तीसगढ़ की खेल संस्कृति को महत्व दिया? आप अपने 15 वर्षीय कार्यकाल में कब छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो या मूर्ति अपने कार्यक्रमों में लगाई? और कब आपने भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के राजगीत का भी स्थापित करे, और छत्तीसगढ़ के राजगीत आज हम लोग के लिए अनिवार्य बन गया है, और उसमें हम लोग की आत्मा समाहित होती है। आप लोगों ने न छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाया, और सिर्फ सत्ता के नाम पे दोहन करते रहे, जिसका खामियाजा अभी आप 14 सीटों पे भुगत रहे हैं। चौहान जी, आप अपने काम को बताइए, बार बार ये धर्मांतरण के मामलों में आकर के भाजपाई लोगों के जो चाल चरित्र चेहरा है ना, उसमें न जाइए। आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति को किस प्रकार से संवर्धित किया, राजभाषा आयोग बनाया, वो छत्तीसगढ़ राज्य में आप नहीं बनाते तो भी बनता, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचित हुआ था। और आप एक भी बात बता दीजिए जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्तर पर जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, जो देवगुड़िया है, जो छत्तीसगढ़ की परंपरा आपने कब संवर्धित किया? मुख्यमंत्री निवास में कभी छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों को महत्व मिला? छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र छात्राओं के बीच में छत्तीसगढ़ की खेल गतिविधियां, छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार के बारे में जानकारी हुई? कभी नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप लोग छत्तीसगढ़ में राज किया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, और आज व्यवस्था हो गई। इसलिए आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच के पीछे छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाने की आप लोगों की राजनीतिक व्यवस्था थी। यदि आप बता दीजिए मुझे, छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो 15 वर्षीय कार्यकाल में कहीं लगाए या मूर्ति लगाए? चलिए बात आ गई, तथ्य नहीं आ रहा है। चौहान जी बोलिए। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि आप सिर्फ मेरे को एक ऐसा काम बता दीजिए, एक ऐसी सभा बता दीजिए जो 2003 के पहले जो आप लोगों ने की है, और उसमें छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाई हो, छत्तीसगढ़ महतारी का किया हो, और आपने बोल रहे कि आप आयोग अपने आप हो जाता, तो आयोग अपने आप हो जाता तो भाई 7 साल आप क्या कर रहे थे? अगर प्रदेश बन जाता तो आपके नेता अगर मांग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? हमारे नेता भी मांग कर रहे थे, और लेकिन हमारे नेताओं ने करके दिखाया। आप लोग में हिम्मत नहीं थी, आप करके दिखाएं, जबकि राज्य सरकार भी आपकी थी और केंद्र सरकार भी आपकी थी, लेकिन आप लोग में हिम्मत नहीं थी। दूसरी बात यह है, 14 सीट बोल रहे थे, 6 महीने के बाद भूल गए कि 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी, छत्तीसगढ़ नहीं दी ना, और किसने दी? और दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ से प्रेम जो करता है वो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाता है। छत्तीसगढ़ से जो प्रेम करता है वो छत्तीसगढ़ में हिंसा नहीं फैलवाता है, मॉब लिंचिंग नहीं करवाता है। छत्तीसगढ़ से जो प्रेम करता है, छत्तीसगढ़ से जो प्रेम करता है ना, अभी आपकी हंसी रुक जाएगी। छत्तीसगढ़ से अभी हंस के बताइए आप, छत्तीसगढ़ से जो प्रेम करता है ना, वो अपने कार्यकाल में
तीन राज्यसभा सांसदों को बाहर से नहीं बुलाता है। अब हंसिए अब, हाँ हंसिए, बता रहा हूँ। चलिए जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए उनको। जी बोलिए रुपेश जी। छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता नागपुर से आप बुला करके आप लोगों ने नियुक्ति कराई थी, राजगोपालाचारी। आप बताइए, राज्यसभा सांसद थे भाजपा के, क्या वो छत्तीसगढ़ के थे? अपने पहले देख लीजिए, अपने कार्यकाल की चिंता करिए। क्या छत्तीसगढ़ में क्या? अरे चौहान साहब, उनको बात कहने तो दीजिए, बात कहने दीजिए, दोनों बात कहेंगे, नहीं समझ में आया किसी को। जी रुपेश जी बोलिए। छत्तीसगढ़ में अरे चौहान साहब 2 मिनट तो रुकिए, आपकी बात कही तो जवाब दे रहे हैं वो, फिर आप बोलिएगा ना प्लीज। रुपेश जी बोलिए। और राजगोपालन जी को आपने राज्यसभा में नहीं भेजा था? छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं को एक दरकिनार करके नागपुर से गिरिडा जी को महाधिवक्ता नहीं बनाया था? अपने आप को चिंता करिए। छत्तीसगढ़ में एक भी अधिवक्ता नहीं थे महाधिवक्ता के लिए भाजपा के कार्यकाल में, गिरिडा जी को बनाया है। बोलने से कुछ नहीं होता चौहान साहब, सच्चाई है, सत्यता है। योग्य राज्यसभा में नियुक्तियां होती हैं, पार्टीगत निर्णय होते हैं। हमारी फूलो देवी नेताम जी राज्यसभा के सांसद हैं। ये मतलब नहीं है, आप लोगों ने तो खुद परंपरा लागू किया था, आपको ध्यान होगा नहीं होगा, राजगोपालन जी थे आपके राज्यसभा सांसद, बाहर से थे, छत्तीसगढ़ के नहीं थे। इधर बात मत करिए, इधर उधर की बात नहीं। आप जिस प्रकार 3 सांसद की बात कर रहे हैं ना, 3 सांसद की, आप लोगों ने सांसद के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपने छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था, न्यायविदों, अधिवक्ताओं की योग्यता को दरकिनार करके गिरिडा जी को महाधिवक्ता नियुक्ति कराई, और राजनीति में चलिए रुपेश जी विषयांतर हो रहा। चौहान साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए ठीक है, वो तमाम बातें हैं, उन्होंने बाहर के लोगों को राज्यसभा, बात तो सुन लीजिए। इस बारे में हंस रहे थे ये 3 राज्यसभा, अरे बात तो सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए, अरे चौहान साहब बात सुन लीजिए। आपकी अरे रुपेश जी, अरे मैं सवाल कर लूं, इजाजत हो तो। मैं ये कह रहा था चौहान साहब, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सियासत में बहुत सारी चीजें होती हैं और पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, जिसकी सरकार होती है, अब वो जैसा चाहे निर्णय ले। उनका अपना कांग्रेस का जो भी सोच हो, उन्होंने जिनको राज्यसभा भेजा। मेरा ये सवाल था कि अब चुनावी बेला आ चुकी है, बहुत कम वक्त बचा है 2023 के चुनाव में, एक बार फिर अग्नि परीक्षा से गुजरने वाले हैं दोनों ही दल। द्विदलीय व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आने वाली है। लिहाजा आपके पास चुनौती ये है भारतीय जनता पार्टी के पास कि 15 साल लगातार सत्ता में काबिज रहने के बाद जब आपके हाथ से सत्ता गई, तो अब आपको अपनी खोई हुई जमीन वापस लाना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, तमाम लोग जो हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर जब आप उनके बीच में पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ वादे आपको करना पड़ेंगे या उनके भले की बातें आपको करना पड़ेंगी, क्योंकि आज की तारीख में आप विपक्षी दल हैं। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस सरकार में है, तो जब तक चुनाव आएंगे उसके पहले जो भी वो कर सकते हैं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये तमाम मुद्दे कितना महत्व डालेंगे 2023 के चुनाव में, और इसके लिए क्या तैयारी आपकी है? चौहान साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी देखिए महोदय, इसमें तैयारी करने की क्या बात है? जी, इसमें तैयारी करने की क्या बात है? वी आर बॉर्न एंड बॉट अप इन छत्तीसगढ़, वी आर छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया है ना। यहाँ पर हमें फक्र है कि जितने भी राज्यसभा सांसद बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, वो छत्तीसगढ़ से बनाए गए। हमें इस बात का फक्र है, और छत्तीसगढ़िया होने के नाते मैं एक बात बता दूं कि हम उस गवर्नमेंट को, उस पार्टी को हम सर आंखों पे दिखाएंगे जो हमारे अस्मिता को तार नहीं करेगी, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, हमारा हक दूसरे को नहीं देगी। और 15 सालों में जो हमने जो काम किए हैं, जो विकास के कार्य किए हैं, जो हम और अभी भी हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो 7500 करोड़ की सौगात लेके गए हैं, वो क्या है?
और आप ये बोलते हैं कि 2000 करोड़ का घोटाला करके हम छत्तीसगढ़िया हैं। आप बोलते हैं कि 500 करोड़ का घोटाला करके हम छत्तीसगढ़िया हैं। घर घर शराब पहुंचा के आप बोलते हैं छत्तीसगढ़िया। और सबसे मेन बात महोदय ये है कि 2018 में इनके ही जो अभी डेप्यूटी सीएम बना दिए गए हैं, इनके ही मंत्री ने का वक्तव्य है कि 25% ही एंटी इनकम्पेंसी थी भारतीय जनता पार्टी की। 50% रोल था मैनिफेस्टो का, घोषणा पत्र का। जिस घोषणा पत्र के कारण आपने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ खिलवाड़ किया, वो छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप छत्तीसगढ़ के सपूत नहीं, आप छत्तीसगढ़ के कपूत हो। इस वजह से क्योंकि इस तरह की बातें करने से कोई मतलब नहीं। ठीक है जी चौहान साहब, बात आगे। चर्चा का समय बहुत कम बचा है। मैं बहुत ही कम शब्दों में चाहूंगा कि रुपेश जी आप अपनी बात रख लें। जी देखिए, चौहान जी की जो चिड़चिड़ाहट झल्लाहट है स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो ग्राम में जो संसाधन है उससे आय अर्जित करके। अरे चौहान साहब आपको आप जब बोल रहे थे वो उन्होंने कुछ नहीं बोला बीच में। कराने का काम रीपा ने किया है। चलिए रुपेश जी आप मुद्दे पे आइए। कितना लगता है आपको इस बार 2023 के चुनाव में आप कितने आश्वस्त हैं अपनी योजनाओं को, तमाम जो नवाचार किए, जैसा आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भूपेश सरकार ने जो कुछ भी किया, आपको क्या लगता है, कितना भरोसा है कि इस बार भी जो है आप सफलता को दोहराने में कामयाब होंगे? जी अविनाश जी, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आई है और कार्य कर रही है, सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अंचल में जाकर के वहां के लोगों को आय उपलब्ध कराया है। अरे अब वक्त नहीं रह गया चीजें गिनाने का। आपसे मैंने पूछा, एक सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, कितने आश्वस्त हैं सफलता दोहराने में? जी देखिए, सफलता दौरान हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हम अति आत्मविश्वास से लबरेज नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया है, निश्चित रूप से, और आम जनता बोल रही है, भूपेश है तो भरोसा है, और भरोसे की सरकार है, और भरोसे की सरकार। चलिए बात आ ये नारा छत्तीसगढ़ में चौहान साहब के कारण जी चलिए, यही सवाल चौहान साहब से भी मैं करना चाहूंगा। चौहान साहब एक बात बताइए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक ऑरा है, वैश्विक नेता है, पूरे देश में उनकी ख्याति है, और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक वो बहुत अहम भूमिका निभाती है हर राज्य के चुनाव में। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभा मंडल असर डालेगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो प्रादेशिक नेतृत्व है, जो प्रादेशिक स्तर पर, जो प्रदेश स्तर पर जो कहना चाहिए कि चीजें हैं, वो कितनी जो है आप कहते हैं कि लगता है आपको कि पुख्ता है कि आप दोबारा जो है अपनी जमीन वापस ला पाएंगे? जी महोदय, हमारा कोच बहुत ट्रिमेंडस है, हमारा कोच बहुत ही उम्दा है। हमें फक्र है कि हमारे कोच नरेंद्र मोदी जी जैसा है, अमित शाह जी जैसा है, और हमारी उनके अंडर में जो टीम है, हमारी प्रदेश की टीम, वो बहुत बेहतर काम कर रही है, बहुत बेहतर खेल रही है, और आगे भी और बहुत ज्यादा बेहतर काम करती रहेगी। जो छत्तीसगढ़ के लिए, जो छत्तीसगढ़ के लिए जो सोचेगा वही काम आगे होगा, वही जो काम करेगा बिल्कुल निश्चित तौर पर। और जनता भी जी बिल्कुल, जनता के बीच में जो काम करेगा वो निश्चित तौर पर उसकी बात तो मतलब मानी ही जाती, जनता भी इस बात को समझती है। लेकिन जनता क्या फैसला देगी ये अभी फिलवक्त उसमें वक्त है, और वो भी पता लगेगा चुनाव आने के बाद। लेकिन अभी तो चुनावी बेला आ चुकी है, अपने अपने दावे, अपने अपने वादे हैं, देखते हैं कहाँ किसके दावों में कितना है दम, आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आप हमारे साथ जुड़े। रुपेश जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ महातारी पर जो बवाल इस वक्त मचा हुआ है सियासी छत्तीसगढ़ में, वो कब तक थमता है देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार